ऐसे स्वागत करते हैं आप सबों को इकट्ठे में। आज हमारे सामने दो इशू हैं। अब सबसे पहले प्रार्थना यही करेंगे कि ऐसा होता है कि जो तात्कालिक इशू है उसको प्रमुखता से दे देते हैं और जो इम्पोर्टेंट इशू है उसको गौण कर देते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि प्राथमिकता जिसको दीजिए, प्राथमिकता जिसको दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मुद्दा, ज़्यादा मुद्दा नहीं कहेंगे, दो ही मुद्दा है, उसको गौण नहीं किया जाएगा। यही अनुरोध के साथ शुरू करना चाहते हैं। ये जिज्ञासा निश्चित होगी कि 13 जून को बिहार मंत्रिमंडल से संतोष कुमार का त्याग पत्र हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके संबंध में ऐसे तो संतोष कुमार जी की भी बात आई है, हम भी कहीं कहीं बोले हैं। सच्चाई यही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण 2015 में हम लोगों ने किया था। एक उद्देश्य यही था कि जीतन मांझी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना तक काम करने का मौका मिला जीतन मांझी को। उस समय में कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए थे और हमारे समझ से नहीं, बहुत लोगों के समझ से वो निर्णय बहुत जन उपयोगी था और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता तो बिहार को बहुत फ़ायदा होता। तो इसलिए जब हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया तो उन सारे मुद्दों को लागू करने के लिए एक फोरम की आवश्यकता होती है और उसी फोरम के लिए हम लोगों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बनाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहना भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल से हमें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बाध्य किया था। उन सब बातों को गौण रखा, क्योंकि हम बहुत बुरा नहीं समझे, ऐसा होता है, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद रखे थे कि जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को नीतीश कुमार जी ज़रूर आगे बढ़ावेंगे। आज 15 के बाद आज जोड़ रहे हैं, फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर हम लोग साथ रहे और आज 2023 है। 6-7 वर्षों में हमने अथक प्रयास किया अपने मुद्दों को अनुपालित करने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वो मुद्दा अनुपालित नहीं हुआ। उसमें सभी मुद्दा की बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोगों का समय महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं करके एक दो मुद्दा की बात हम करेंगे। सबसे पहले मुद्दा की बात करेंगे कि आधी आबादी है महिलाओं की और नारी सशक्तिकरण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण साल मनाया गया। हमारे ज़हन में भी बात बनती है कि जब तक महिलाएं साक्षर नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में एक निर्णय लिया था कि प्रथम क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के किसी जात, किसी कौम, किसी वर्ग का मतलब वो कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबकी बच्चियों की पढ़ाई को हमने फ्री कर दिया था। बड़ा अच्छा वातावरण बना, बहुत लोग उसका स्वागत किया और ये चला। लेकिन जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मेरे जो निर्णय थे सबको उन्होंने एक स्ट्रोक में पहले मंत्रिमंडल में कैंसिल कर दिया। आज स्थिति ये है कि बच्चियां हम लोगों के पास आती हैं, बोलती हैं कि अंकल आपने तो हम लोगों को फीस माफ़ कर दिया। नीतीश कुमार जी उसको कैंसिल तो नहीं किए हैं, लेकिन कॉलेजेस को डेफिसिट ग्रांट होता है वो नहीं देते हैं, जिसके चलते हम लोगों का रिजल्ट हो जाता है
बट सर्टिफिकेट गरीब घर की लड़कियां को नहीं मिल पाता और सर्टिफिकेट के अभाव में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या बच्चियों के साथ है। इस चीज़ को नीतीश कुमार को हमने कहा, अनेक ध्यान दिलाया, तो इस पर उन पर कोई ध्यान नहीं था। बहुत से लोग कहने लगे कि आप सरकार में हैं, आपकी बात नीतीश कुमार मानते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है। तो हम बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में रह रहे थे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, डिग्री होल्डर जितने भी बेटे बेटियां थी यहाँ पर समाज में, सबके पास एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी। जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक कोई व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था। जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में उन बच्चियों के लिए जो डिग्री होल्डर थे, उनको 5,000 रुपया महीना अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता स्वीकार किया था। इसलिए कि 21 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद बच्चियां शादीशुदा हो जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी, अपना पारिवारिक ज़रूरतों के लिए भी उनको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, और उस स्टेज में गार्जियन से पैसा मांगे तो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन होता है। इसलिए हमारे बच्चे और बच्चियां ऐसा न करते थे। ये मैं समझता था। इंटरव्यू नहीं जा पाते, या कभी काल 2-3 बार फेल हो गए, आए इंटरव्यू की मांग के लिए पैसा मांगे, तो गार्जियन कहते थे कि हम तुमको पढ़ाया और जीवन भर तुमको पैसे ही देते रहें। इसमें 1-2 उदाहरण हमारे सामने था कि बच्चा सुसाइड कर लिया, माता पिता से झगड़ा हो गई। इस खराब पोजीशन को ठीक करने के लिए हमने कहा था कि 5,000 रुपया हम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे डिग्री होल्डर बच्चियों को, जब तक कि उनको नौकरी नहीं लग जाए। इस चीज़ को भी उन्होंने रद्द कर दिया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में उसको बदल करके दिया। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हो रहा है कि हज़ारों हज़ार बच्चे, लाखों बार तो नहीं लेकिन सैकड़ों बार चक्कर लगाते हैं बैंक का, उसके बावजूद भी उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ नहीं मिल रहा है, और फिर वो सूद पर है, कर्ज है। तो आखिर हमारे बेटे बेटियों को कर्ज पर देने की बात क्यों करें। ये बात की चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया कि क्या इसमें रखा हुआ है भाई, इसको आप फ्लैटली अनएम्प्लॉयड भत्ता के रूप में दीजिए, तो क्या हर्ज की बात है। ये भी बात माननीय नीतीश कुमार ने नहीं माना। तो आज किसान का हम देखते हैं, और उस समय भी देखते थे कि बिजली की स्थिति सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिजली बिल जहाँ 100 रुपया आना चाहिए, वहाँ लाख रुपया का बिजली बिल आता है, और किसान परेशान हैं, जेल में चले जाते हैं, घर द्वार उनका स्नैच किया जाता है, टैच किया जाता है। तो इसीलिए हम जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को हम बिजली फ्री देंगे। एक कौन गलत काम किया था जिस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने नहीं माना, और हमारा इस निर्णय के बाद चाहे तमिलनाडु हो या हरियाणा हो, ऐसे कई एक राज्य हैं जहां पर बिजली बिल माफ़ कर दिया है किसानों के लिए। किसान भी हमसे बोलते रहते थे कि आप मंत्रिमंडल में हैं, क्यों नहीं कहते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार हमारी बात नहीं मानते थे। फिर अब चले आइए शेड्यूल कास्ट की ओर। शेड्यूल कास्ट में पहले 3 डिसमिल ज़मीन दी जाती थी, 20,000 रुपया दिया जाता था। जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में सोचा कि 3 डिसमिल से और 20,000 रुपया से काम नहीं चलता है, इसलिए निर्णय लिया था उसने कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, शहरों में 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और मार्केट रेट से हम उनको पैसा देंगे खरीदने के लिए। अगर बिहार सरकार की ज़मीन नहीं हो, भूटान की ज़मीन नहीं हो, तो उस निर्णय को भी इन्होंने ताक पर रख दिया, और 3 डिसमिल ज़मीन ही अभी दे रहे हैं लोग। 5 डिसमिल ज़मीन का बना हुआ है, नोटिफिकेशन है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इसी में एक क्लॉज और था, 8 लाख एकड़ ज़मीन भूदान का प्राप्त हुआ था,
उसका डिमांड संपुष्टि मात्र 1.5 या 2 लाख एकड़ का किया गया। उसके अलावा बिहार सरकार का और सीलिंग की भी ज़मीन है। सब मिला करके 13-14 लाख करोड़ जमीन 13-14 लाख एकड़ ज़मीन है और हमारे पास 11-12 लाख ऐसे मजदूर किसान है जो भूमिहीन है। हम जब मुख्यमंत्री थे तो 2015 के जनवरी में निर्णय लिया था और व्यास जी थे उस समय हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनको कहा था कि जून 2015 तक हम सभी किसानों को जो भूमिहीन है उनको 1 एकड़ ज़मीन देंगे। अगर ज़मीन नहीं बचेगी तो मार्केट रेट से ज़मीन खरीद करके देंगे और सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गृहहीन जो हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और उनको बनाने के लिए मॉडल घर, आज वाला नहीं, 2 घर होना चाहिए, उनको बरामदा होना चाहिए, उनको शौचालय होना चाहिए, उनका कैटल शेड होना चाहिए और उनको वॉशरूम बाथरूम भी होना चाहिए। इस तरह का करीब 3 लाख रुपया लगता था। भारत सरकार से हमारी बात हो गई थी, हमने